अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस सलीम। नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। चौधरी निसार, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर अचानक ये पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हो जाते हैं और इनको लगता ये है कि लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं सियासत में वापसी का, और बड़े लोग आसो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जनाब चौधरी निसार साहब आएंगे और पाकिस्तान को आकर बड़े बहरानों से निकालेंगे। और चौधरी निसार साहब भी वक्तन व फ़ौक्तन अपने ऐसे दोस्तों के ज़रिए मीडिया में ख़बरें पहुंचाते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने ख़ुद मीडिया के सामने आने का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार चौधरी निसार को वो हाइप नहीं मिल सकी, वो मीडिया कवरेज नहीं मिल सकी जो पहले चौधरी निसार को मिलती थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जाता था, लेकिन चौधरी निसार साहब के रवैये ने मीडिया को और आम आवाम को पागल बना दिया, यूँ समझ लें। और लोगों का जो इनका रवैया था उससे लोग मुतनफ़िर हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या चौधरी निसार साहब रोज़ाना आ जाते हैं और बात कोई भी नहीं होती, और इतना बड़ा मीनार खड़ा करके फिर ख़ुद ही आके उसके अंदर बम फोड़ देते हैं और सारा धुआं बन जाता है, और फिर नई आसें उम्मीदें लगा कर फिर आ जाते हैं और फिर मीडिया एक नई हाइप क्रिएट करता है। लेकिन जब वो सामने आते हैं तो वही खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हो जाती है। अब सलीम साफ़ी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये तो मैं डिस्कस करूँगा इसके साथ साथ कि इमरान खान साहब के पार्टी में वो आना क्यों चाहते हैं। लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी अब कैद होते जा रहे हैं। वो अपनी कैद खुद, उन्होंने इसको, उनकी चॉइस है कि वो उसमें कैद हों, और उन्होंने यूँ समझ लिया कि अपनी सियासी कब्र तो पहले खोद दी थी, अब उसके ऊपर मट्टी डालने का काम शुरू हो रहा है। वो कैसे, उसकी भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात है, वो आप तक पहुँचानी है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी ही आपके लिए एक सरप्राइज़ ख़बर होगी कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आपस में मुलाकातें क्यों करना चाहते हैं, और टेलीफोनिक राब्ते पे क्या क्या डिसाइड हुआ, और आगे वो क्या पाकिस्तान की सियासत में करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ये मुलाकातें बड़ी अहम होने वाली हैं। पहले बात कर लेते हैं चौधरी निसार की। चौधरी निसार साहब आए हैं, उन्होंने आके सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया, और लोग ये समझ रहे थे कि शायद कोई बहुत बड़ा बम फाड़ने जा रहे हैं, और जियो ने भी पहली हेडलाइंस रखी और उसको बड़ा ही बड़ा इंटरव्यू करके पेश करने की कोशिश की कि बहुत बड़ा इंटरव्यू हो रहा है और चौधरी निसार साहब बहुत बड़ी बातें करेंगे। लेकिन जब उन्होंने बात की तो लगा ये कि चौधरी निसार साहब के अब दिल में है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में जो जो बातें की हैं, जो मैंने सुना है, आप में से भी किसी दोस्त ने सुना हो तो आप जाके सुन सकते हैं। जिरगा प्रोग्राम है सलीम साफ़ी का, तो वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो एक पहले होता था कि इमरान खान साहब को धो डाला, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऐसा इस इंटरव्यू में नज़र नहीं आया। चौधरी निसार साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मुझसे तो बहुत अच्छा उनको मोहब्बत है, और उन्होंने ये भी हक़ जतलाया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा अगर कोई दोस्त है तो वो चौधरी निसार है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी मैं फ़ैसला नहीं कर रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का या किसी और जमात में जाने का, लेकिन मैं फ़ैसला करूंगा इलेक्शन जब अनाउंस हो जाएंगे। और आपको पता है कि ये ऐसे सियासतदान क्यों करते हैं, ये हवाओं का रुख देखा जाता है, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है, कौन सी पार्टी आउट हो जाएगी। आपको पता है कि इलेक्शन का जब माहौल बनता है तो उस वक्त चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किसकी हवा चल रही है। तो चौधरी निसार ने भी अभी फैसला नहीं किया, लेकिन उनका झुकाव बार बार यही था कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं और उनकी पार्टी सही जा रही है, और इवन के उन्होंने जरदारी को ज़ीरक सियासतदान करार दे दिया, नवाज शरीफ को उन्होंने कोई रेट नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अच्छी सियासत जो खेल रहा है वो आसिफ जरदारी खेल रहा है या पीपल्स पार्टी खेल रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो मायूस करना है। आपको पता है कि उन्होंने ये भी इसलिए कहा कि इसको नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं सियासत को और मरीम नवाज़ कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो अपनी पॉलिसी बनाने के लिए आगे आते हैं तो उनको पीछे कर दिया जाता है। ये आपके सामने है। अब चौधरी निसार साहब का तो अपना माइंड हमने पढ़ लिया, और आपको पता है कि एक जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है और वो देखता है चीज़ों को, तो वो समझ जाता है कि यार इसका इंटरेस्ट क्या है और ये किस लाइन पर जा रहा है। अब इमरान खान साहब क्या उन्हें कबूल करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अब इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी चॉइस है कि वो चौधरी निसार को अपनी पार्टी में लें। फ़िलहाल तक तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि चौधरी निसार को वो किस लिए लें। ना तो उनके पास कोई बड़ा ग्रुप है, ना ही मुस्लिम लीग नून को आप लोग ज़रा डैमेज कर सकते हैं। पहले
था कि बहुत बड़ा उन्हें नुकसान हो सकता था। अब चौधरी निसार को तो अपनी सीट की पड़ी है, वो अपने इक़्तिदार में आना चाहते हैं, उनके पास कोई इक़्तिदार नहीं है, वो बेरोज़गार हैं, सियासी बेरोज़गार की बात कर रहा हूँ, घर में बैठे हैं, तो उनको एक पावर चाहिए क्योंकि वो पावरलेस हैं। तो अब चौधरी निसार को इमरान खान साहब की ज़रूरत हो सकती है। इमरान खान को मेरा ख्याल कि अब इस वक्त कोई कहीं भी सही कि चौधरी निसार को ले लो आपको फ़ायदा होगा, तो नहीं, नुकसान है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी डेवलपमेंट स्टोरी सामने आई कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का आपस में रब्ता होता है। वो रब्ता ये होता है कि जनाब मुझ पे तनकीद ना की जाए। बिलावल ने कहा कि आपकी पार्टी की तरफ से मुझ पे तनकीद आती है और आपके लोग जो हैं मुझे बार बार ताना देते हैं कि आप जनाब हमारे साथ धोखा कर गए हैं, मैं आपके साथ बात करूंगा, मैं किसी और लीडर के साथ बात नहीं करूंगा। और ये वजह इसलिए है कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इनको कोई पूछ नहीं रहा। इंटरनेशनल सियासत हो रही है, मकामी सियासत पीछे चली गई है। ये जो गली मोहल्ले की सियासत थी या पीडीएम सड़कों पे आ रही थी जा रही थी, ये आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल भी पीछे चली गई है। इंटरनेशनल सियासत हो रही है, इमरान खान साहब का नाम होता है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नाम होता है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को देखा जाता है। यानी कि ओवरऑल आप अगर अब 2 महीने पिछले लगा लें या 1 महीना ये वाला लगा लें तो पाकिस्तान की सियासत बहुत पीछे चली गई थी। लेकिन अब इन्होंने फ़ैसला किया कि भाई हमें कुछ करना है। पीपल्स पार्टी को ये नुकसान है कि लोग उन्हें ताने मारते हैं कि जनाब आप एक पेज पर नहीं हैं। शहबाज शरीफ कुछ नया करना चाहते हैं और वो इसलिए पीपल्स पार्टी को साथ देकर चलना चाहते हैं कि एक जो उनके ऊपर छाप लगी हुई थी मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की सियासत की कि हमने इनको निकाल दिया, वो दोबारा से इस चीज़ को कवर करना चाहते हैं। और कोशिश यही है कि फजल रहमान के साथ मुलाकात कराई जाए बिलावल की। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस्लामाबाद में दोनों ये लीडर मिलेंगे ताकि कुछ ऐसा करें कि जिससे जो पीडीएम जो ये इनकी गलतियाँ थी, सब कुछ मीडिया में क्या जा रहा था, इतना आप बातें करते हैं, आपको बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नया मार्केट में लेकर आया जाए। यानी कि शहबाज शरीफ अगर बिलावल को फजल रहमान से मिलवा देते हैं, तीनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो एक बड़ा इवेंट बन जाएगा मीडिया के लिए भी और एक सरप्राइज़ होगा मरीम नवाज़ के लिए भी कि जनाब ये इन्हें तो हमने निकाल दिया था, अब ये दोबारा वापस आ गए हैं। अब शायद खाका नवासी भी बयानबाजी देते रहे हैं बिलावल के भुट्टो के ख़िलाफ़। तो अब पहला फ़ैसला ये हुआ है कि मेरे ख़िलाफ़ बिलावल ने कहा है शहबाज शरीफ को कोई बात नहीं करेगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, आपकी पार्टी के ख़िलाफ़। दूसरा, हम ये डिसाइड करते हैं कि अगले एक मुलाकात इस्लामाबाद में होती है, फिर आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। अब मैंने जहांगीर तरीन का जैसे जिक्र किया, जहांगीर तरीन भी चौधरी निसार बन गए हैं, वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार थे, ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। बड़ा दुख होता है जब जहांगीर तरीन साहब ब्लैकमेलिंग करते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप सामने लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक तरदीद सामने भेजी है, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा पीपल्स पार्टी के साथ कोई रब्ता नहीं है, ना ही मैं उसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सब बातें बकवास हैं, मेरा ग्रुप अलग खड़ा हुआ है, हम पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जा रहे। यानी कि वो एक तरफ ये शो करना चाहते हैं कि जनाब अभी भी मेरा रास्ता तहरीक इंसाफ की तरफ है, अगर मुझे अकोमोडेट किया जाए, मेरी बातें तस्लीम कर ली जाएँ तो मैं तहरीक इंसाफ में आने को तैयार हूँ। लेकिन इमरान खान साहब आपको पता है कि वो ये समझते हैं कि मुझे धोखा दिया गया है। जहांगीर तरीन के साथ जो सबसे बड़ा इशू इमरान खान साहब का वो यही एक है कि मैंने इनको पावर दी, मैंने इनको अपने साथ बिठाया, हुकूमत में बड़ा ओहदा दिया, सब अपने वर्कर्स थे, जितने पार्टी के लोग थे उनसे ज़्यादा इन्हें मोहब्बत दी, लेकिन इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, मुल्क कौम को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से मैं माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब के साथ ग्रुप में कोई लोग नहीं खड़े, उनके साथ जो अहम लोग थे वो भी अब उस्मान बुज़दार के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। और जहांगीर तरीन साहब को ये पता है कि उनका ग्रुप कमज़ोर हो गया है जब से उनके लोग टूट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि जो एक सोच थी जहांगीर तरीन की कि मैं हुकूमत को ब्लैकमेल कर लूँगा और अपनी चीज़ें मनवा लूँगा, अपना बड़ा ग्रुप इलेक्शन में ले आऊँगा, और तमाम जो अपोजिशन की जमातें थी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को बड़ा नुकसान पहुँच गया है, इनकी पार्टी को तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो सब हमने देखा कि वो बिखर गया है। अब जहांगीर तरीन साहब अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं किस तरह से सुलह हो जाए, कुछ मामलात निबट जाएं। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है कि नहीं, नो, बिल्कुल इनकार किया गया है। उन्हें कहा गया है कि आपके अब रास्ते जुदा हैं, रास्ते इमरान खान साहब ने बंद कर दिए हैं और कहा है कि आपने बहुत ज़्यादा नुकसान तो पहुंचाया पाकिस्तान को, फिर मेरे पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अब यही लगता है कि अगले इलेक्शन में इनका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से अब माजरतें कर रही हैं, जिस तरह से मिन्नतें कर रहे हैं, जिस तरह से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तरदीदें भेज रहे हैं, इससे लग यही रहा है कि जहांगीर तरीन बहुत कमज़ोर हो गए हैं सियासी तौर पर। उनका जो ग्रुप था, एक नाम था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक झाग की तरह था, वो बैठ गया है। एक मीटिंग होनी थी, मैं आपको असल ख़बर एक बता दूं, एक मीटिंग होनी थी शुमाली इलाकों में, आप यूँ समझ लें कि मरीज़ से थोड़ा सा आगे
एबटाबाद वाली साइड पे इस पूरे ग्रुप की, लेकिन वो मीटिंग भी इस ग्रुप की ना आने की वजह से लोग कम आ रहे थे तो वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। ये भी एक धचका था जहांगीर तरीन के लिए कि मैं अब कैसे सर्वाइव करूं। सारे मामलात हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।